कभी सोचा है क्या चापलूसी बुद्धिमानी पर भी भारी पड़ सकती है? आज की हमारी ये कहानी एक ऐसे ही चालाक गधे और एक ताकतवर शेर की है। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे मीठे मीठे शब्द एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक घना जंगल और सामने आ जाए जंगल का राजा शेर। एक बेचारे गधे के साथ बिल्कुल यही हुआ। मौत बस चंद कदम दूर खड़ी थी। लेकिन जानते हैं, डर के उसी एक पल में उसके दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई जो सब कुछ बदलने वाली थी। तो सवाल ये है कि उस गधे ने अपने डर को ही अपना हथियार कैसे बना लिया। चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में देखते हैं कि कैसे उसकी एक हिम्मत भरी योजना ने उसकी पूरी किस्मत ही पलट दी। तो गधे ने अपना पहला पत्ता फेंका। और क्या पत्ता फेंका! उसने खुद को कोई आम जानवर नहीं बताया, बल्कि स्वर्ग से आया हुआ एक दिव्य दूत। उसने शेर से कहा, महाराज, मेरा नाम गधा प्रसाद है और मुझे देवलोक से आपका सलाहकार बनने के लिए भेजा गया है। गधे की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी ना, वो 4 हिस्सों में बटी थी। पहला, शेर के सामने डरो मत। दूसरा, अपनी एक दिव्य पहचान गढ़ो। तीसरा, राजा की इतनी झूठी तारीफें करो कि वो खुश हो जाए। और चौथा, दरबार में एक बड़ा सा पद हासिल कर लो। मतलब कमाल की प्लानिंग थी। अब देखिए, शेर आखिर शेर था। मीठी बातों में तो आया, पर थोड़ा होशियार भी था। उसने कहा, मेरे पास तो पहले से ही एक सलाहकार है। लेकिन गधा भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने फौरन बाजी पलट दी और बोला, तो फिर मुझे अपना मंत्री या अपना राइट हैंड मैन ही बना लीजिए। और कमाल देखिए, शेर मान भी गया। यहाँ से कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आता है। गधे को अब ताकत मिल चुकी थी और अब वो शेर के खाने पीने की आदतें, यानी उसके मूल स्वभाव को ही बदलने निकल पड़ा था। देखते हैं कि ये सब कहाँ जाकर रुकता है। अब हुआ ये कि दिन बीतते गए, शेर शिकार पर जाता, पर हर बार खाली हाथ लौट आता। भूख से उसका बुरा हाल था और अब तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल गधे को ही अपना शिकार बना लेगा। अपनी जान बचाने के लिए गधे ने एक और गजब की चाल चली। उसने कहा, महाराज, गड़बड़ शिकार में नहीं, आपके भाग्य में है। यहाँ गधे ने जो बात कही वो तो यकीन करने लायक ही नहीं थी। उसने शेर को ये यकीन दिला दिया कि उसके भाग्य में अब मांस खाना लिखा ही नहीं है, बल्कि फल और सब्जियां खाना लिखा है। और यही खाना उसे पहले से भी ज्यादा ताकतवर और सुंदर बना देगा। और सबसे बड़ी हैरानी की बात, शेर मान भी गया। बस फिर क्या था, गधे की तो चांदी हो गई। वो अब राजा का आदेश है कहकर दूसरे जानवरों पर धौंस जमाता और अपने और शेर के लिए फल सब्जियां इकट्ठा करता। जंगल में उसकी ताकत और रुतबा दोनों बढ़ते जा रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते। और इस कहानी में सच की आवाज बनकर आई एक वफादार लोमड़ी, जो ये सब धोखाधड़ी चुपचाप देखने वालों में से नहीं थी। तो अब दरबार में 2 तरह की सलाह थी। एक तरफ गधे के मीठे झूठ कि आप और महान बन जाएंगे, और दूसरी तरफ लोमड़ी का कड़वा सच कि किसी अजनबी पर भरोसा मत करो, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। लेकिन जब कोई राजा अपनी ही तारीफों में खोया हो, तो उसे सच कहाँ सुनाई देता है भला? और बिल्कुल हुआ भी वही जिसका डर था। अहंकार में डूबे शेर को सच कहाँ सुहाने वाला था। उसने अपनी सबसे वफादार सलाहकार की एक न सुनी, उल्टा लोमड़ी पर ही इल्जाम लगा दिया कि वो उसकी दुश्मन है और उसे कमजोर करना चाहती है। शेर गुस्से से दहाड़ा, दुष्ट लोमड़ी, तुम मेरी जगह लेना चाहती हो? दफा हो जाओ मेरे जंगल से। और बस एक ही पल में गधे की साजिश कामयाब हो गई। सच्चाई को जंगल से ही बाहर निकाल दिया गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। अब वक्त था धोखे से पर्दा उठने का। तो गधे की सलाह का असर अब साफ साफ दिखने लगा था, और वो असर बहुत भयानक था। जंगल का वो राजा जिसकी दहाड़ से सब कांपते थे, अब फल सब्जियां खा खाकर एकदम कमजोर और बेबस हो चुका था। और ठीक इसी वक्त किस्मत ने अपना पासा फेंका। जंगल से निकाली गई भूखी लोमड़ी की मुलाकात एक परेशान भालू से हुई। और पता है वो भालू किसे ढूंढ रहा था? जी हाँ, अपने खोए हुए गधे को। बस ये सुनते ही लोमड़ी के दिमाग की बत्ती जल गई। उसे एक झटके में सब समझ आ गया कि जिसे शेर स्वर्ग का दूत समझकर पूज रहा है,
वो तो असल में इस भालू का भागा हुआ एक मामूली गधा है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ एक छोटे मोटे धोखे की नहीं थी। जब लोमड़ी ने छुपकर उनकी बातें सुनी तो पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश थी। गधा जानबूझकर शेर को कमजोर कर रहा था ताकि भालू उस पर हमला करके उसे मार सके और जंगल का राजा बन जाए। तो अब सवाल ये था कि इस धोखे का अंत क्या होगा। चलिए कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि अंधविश्वास की क्या कीमत चुकानी पड़ती है। लोमड़ी फौरन शेर के पास भागी और उसे पूरी साजिश के बारे में एक एक बात बता दी। जब शेर ने ये सुना तो मानो उसके पैरों तले जमीनें खिसक गई। एक पल में उसका सारा भरोसा, सारा अहंकार, सब चकनाचूर हो गया। उसे अपनी बेवकूफी का एहसास हो गया था। तब लोमड़ी ने शेर को उसकी गलती याद दिलाई। उसने कहा, महाराज, मैंने आपको समझाया था कि हर किसी पर भरोसा मत कीजिए। कोई कितने भी बड़े दावे क्यों न करे, चाहे वो खुद को भगवान ही क्यों न बताए, आखिर विश्वास कमाया जाता है, ऐसे ही किसी को दे नहीं दिया जाता। और फिर हुआ इंसाफ। शेर ने अपनी बची खुची सारी ताकत इकट्ठा की और उन धोखेबाजों पर टूट पड़ा। उसने गधे और भालू को जंगल से हमेशा हमेशा के लिए खदेड़ दिया और वफादारी का इनाम भी मिला। लोमड़ी को दोबारा राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो आखिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली और जरूरी बात, मीठी मीठी बातों के पीछे छिपे खतरनाक इरादों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। दूसरी सीख ये है कि सच्ची सलाह अक्सर कड़वी होती है, मीठी नहीं। तीसरी बात, कोई कितने भी बड़े बड़े दावे करें, उन पर हमेशा सवाल उठाना चाहिए। और आखिरी बात, अपना भरोसा किसी को भी देने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। और जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़ जाता हूँ। जरा सोचिए, इस पूरी कहानी में बड़ा मूर्ख कौन था? वो चालाक गधा जिसने धोखा दिया, या वो शेर जो अपनी ही तारीफों के जाल में फंसकर आसानी से धोखा खा गया? इस पर सोचिएगा जरूर।